Good morning, all of you. Today, in mathematics division exercise, the theorem is angle subtended by prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. यही हमको प्रूव करना है। इससे हम लोग क्वेश्चन भी हर 2-3 दिन से रिवीजन कर रहे थे। तो आप इस थ्योरम को देखिए, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय आर एट द सेंटर is double if the remaining angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So first of all, draw a circle. हम एक सर्किल ड्रॉ किए और ये सर्किल में सेंटर O है और एक आर्क ले लिए A और B. AB is a arc. तो गिवन में आप लिखोगे in a circle COR angle AOB is at the center and angle ACB is at the remaining part of the circle. Angle AOB is at the center and angle ACB is the remaining part of the circle. सर्किल का रिमेनिंग पार्ट पर यानी इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। कहीं भी एक पॉइंट लोगे उसको AB से ज्वाइन करोगे उस एंगल का ये डबल होगा। यानी टू प्रूव आपको करना है इसमें टू प्रूव angle AOB is equal to twice angle ACB. ये आपको प्रूव करना है। एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। ये हमको प्रूव करना है कि जो सेंटर पर एंगल होगा वो डबल होगा एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर। जैसे अगर ACB इक्वल टू 30 डिग्री तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर अगर 30 डिग्री है एट द सेंटर, अगर ये 30 है तो 2 into 30 is equal to 60 degree. And this angle will be 60 degree. Now construction में join CO produce 2D. Join CO produce 2E. डी के बाद या डी नाम दिए, यहाँ डी देखो प्रोड्यूस टू डी। तो आप गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, अगर ये 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको इतना में ही मिलेगा, है ना। ये जरूर ध्यान रखना, जब भी ज्योमेट्री का थ्योरम हो तो आप उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। आफ्टर डायग्राम राइट गिवन, देन टू प्रूफ, क्या आपको प्रूफ करना है जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और कंस्ट्रक्शन में अगर है तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए प्रूफ में आप जो एंगल जहां जहां ड्रॉ हुआ उसका नाम दे दो। जैसे एंगल हुआ है, इसी एंगल 2 नाम दे दिए, इसका नाम 1 2 3, यहाँ पर 4 कर दिए, दिस एंगल इज 5 और यहाँ पर दे दिए 6, है ना। तो आप प्रूफ में यहाँ पर कर सकते हैं
कि इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC में if OA is equal to OC, OA is equal to OC which is radius, अगर दो साइड इक्वल हो तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल 1 is equal to एंगल 3, आप लिख सकते हैं एंगल 1 is equal to एंगल 3. सिमिलरली एंगल 2 is equal to एंगल 4. सिमिलरली एंगल 2 is equal to एंगल 4. यहाँ पर रीजन में लिखना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. क्या किए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. थोड़ा सा और हम नजदीक कर दिए. अब आप क्या देखोगे, एंगल 5 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC का. तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. जैसे एंगल आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एंगल 5 इज द एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 नाम है इस एंगल का. एंगल 5 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. यानी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. रीजन लिखना है, यहाँ लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. सिमिलरली एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. एंगल 2 प्लस एंगल 4 एडिंग, इसको ऐड कर दो. आफ्टर एडिंग एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज LHS और RHS एंगल 1 2 3 4. 1 2 3 और एंगल 4. फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 is equal to 3 या 3 is equal to 1, 4 is equal to 2. आपको 1 2 लाना है और 5 प्लस 6 मिलकर के AOP फॉर्म हो गया. यानी 5 प्लस 6 is equal to एंगल AOB और 1 2 को रहने दो, ये 1 और 2 रहेगा. 3 के प्लेस पर पुट कर दो एंगल 1 और 4 के प्लेस पर एंगल 2. एंगल 1 रहेगा, 2 भी रहने दो और 3 के प्लेस पर एंगल 1 और 4 के प्लेस पर एंगल 2. इसको हम फ्रॉम 1 से. नाउ एंगल AOB is equal to twice angle A plus twice angle 1 plus twice angle 2. Now take common angle या twice common ले लिया, एंगल AOB is equal to 2 ले लो कॉमन दोनों से. एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब 1 प्लस 2 बाय डायग्राम से एंगल ACB और एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB. यही आपको प्रूव करना है. एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB. हम म्यूट थोड़ा हटा देते हैं और इसके बाद किसी को इस थ्योरम में प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो. किसी को भी प्रॉब्लम है,
कोई स्टेप में तो आप इसको पूछ सकते हो। और बहुत सर्किल का एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऐसे इसका ये ऐसे क्या नहीं देख पा रहे हो? ओके, ये सर्किल का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको कम से कम 2-3 टाइम्स पहले तो किए ही हो, फिर से 1-2-3 बार इसको अपने से प्रूव कर लोगे, है ना? इसको अपने से प्रूव कर लोगे। हम एक बार और इसको हम बता देते हैं, ठीक है? एक बार हम यहीं पर देखो, डायग्राम पहले देख लो, उसके बाद हम एक बार और इसको बता देते हैं। देखिए, इस डायग्राम से आप इस सर्कल से एक आर्क ले लिए ए बी। इस आर्क से जो सेंटर पर एंगल होगा वो डबल होगा एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो प्रूव करने में आसान होता है, टॉप पर ले लेते हैं रिमेनिंग पार्ट, यानी इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट ये पार्ट इसको भी ज्वाइन कर दिया सी से। यानी आप प्रूव दैट एंगल AOB is equal to twice angle ACB, twice angle ACB। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन CO प्रोड्यूस टू T। अब आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल AOC, ये रेडियस और ये भी रेडियस, OA रेडियस OC रेडियस, if two sides are equal it is isosceles triangle, तो two angles are also equal। तो आप लिख सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यानी एंगल इसका नाम 1 दे दिया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4। इसको बना दिए इक्वेशन 1। नाउ एंगल 5 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOC। Angle 5 is the exterior angle of triangle AOC। Angle 5 is equal to 1 plus 3 और angle 6 is equal to 2 plus 4। दोनों को ऐड कर दिए, 5 plus 6, इधर आ जाता है इसमें 1 plus 2 plus 3 plus 4। अब आपको 1 2 की जरूरत है तो 1 2 रहेगा और 3 4 को फ्रॉम इक्वेशन 1 से चेंज कर दिए, 3 is equal to 1 और 4 is equal to 2। 3 is equal to 1, 4 is equal to 2, तो twice angle 1 और twice angle 2, 2 ले लिए कॉमन, तो twice angle 1 plus 2 and angle 5 plus 6 is called angle AOB। angle AOB is equal to twice angle ACB। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन में। देखिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1, हम एक सर्किल ड्रॉ किए, ओके, और ये सर्किल से हम एक यहां से ज्वाइन कर दिए, ये भी ज्वाइन कर दिए, नाम दे दिए A B is the diameter of the circle। AB is the diameter of the circle। ये आपका डायमीटर है, इसका सेंटर O हो जाए।
AB is the diameter of the circle. AOB is the diameter of the circle. यहाँ पर पॉइंट सी डी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. आप कह सकते हो ए सी डी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ए डी एंड सी डी प्रोड्यूस टू ई. इसको हम ई तक प्रोड्यूस कर दिए. ए डी एंड सी डी प्रोड्यूस टू ई. ऑल्सो एंगल BAB is equal to angle 35 डिग्री. ये एंगल दिया हुआ 35 डिग्री. फाइंड, फर्स्ट में आप फाइंड कीजिए एंगल DBC. सेकेंड फाइंड कीजिए एंगल BCD और थर्ड फाइंड कीजिए थर्ड एंगल CDB. तीन एंगल आपको फाइंड करना है. फर्स्ट फाइंड कीजिए एंगल D, B और C और जिस एंगल को फाइंड कीजिए DBC. सेकेंड जिसका नाम आप देश देना चाहते हो तो X दे सकते हो यानी एंगल X फाइंड कीजिए. सेकेंड BCD, BC और BCD. तो D मीन से डॉटेड ड्राइंग करेंगे ऐसे. और दिस एंगल इज BCD और इसका नाम दे दो एंगल Y और आप Y भी फाइंड कीजिए एंगल Y. और थर्ड फाइंड करना है CDB. और दिस एंगल का नाम दे दो Z. दिस इज एंगल Z. क्वेश्चन समझ में आ गया? BBC कितना आया? नहीं, देखिए कैसे निकलेगा 65 डिग्री. इसमें एक एंगल और दिया हुआ है, दिस इज 25 डिग्री. ये एंगल 25 दिया हुआ. दो एंगल दिया हुआ गिवन में. गिवन एंगल DAB is equal to 35 degree and DEB या AEC का सकते हो एंगल AEC is equal to 25. हाँ जब डायमीटर दे दिए तो सेंटर तो होगा ही. वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. वो इज द. अब देखिए आप ऐसा समझो पहले इस आर्क से. देखो ये आर्क है. इस आर्क से एंगल A पर 35 डिग्री. एंगल C पर क्या होगा 35 डिग्री. इस आर्क से एंगल 35. इसी आर्क से यहाँ पर Y बन रहा है. ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा. जैसे आप पढ़े हो एक आर्क ले लिए AB. इस आर्क से आप कहीं भी एंगल यहाँ भी बना दो और यहाँ भी बना दो. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा. एंगल इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल. तो देखिए ये BD आर्क से BD सेगमेंट से एंगल A पर भी आ रहे हैं और एंगल C पर भी आ रहे हैं. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एक एंगल आपका 35 पहले ही आ गया और दूसरा एंगल Y. और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल BAD is equal to angle BCD. एंगल BCD is equal to कितने डिग्री का 35 डिग्री का. ये 35 डिग्री रीजन एंगल in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. देखिए तो इस सेगमेंट से एंगल 35 और यहाँ y यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 35. पहला
हम सेकेंड का आंसर निकाल लिए 35 डिग्री। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए अब आप आइए, अगर ये डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर अगर आप ये 35 फाइंड कर लिए, तो वाई की जगह पर लिख दिए 35। अब आप कह रहे हो अगर ये डायमीटर है ए ओ बी, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। ये आप 90 डिग्री निकाल सकते हो। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर। तो अच्छा, अब इसमें आइए, यहां पर ये एंगल को देखो, तो इस ये एंगल देख रहे हो ना, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि ये एंगल आपका क्या होगा बता सकते हो? क्या होगा? देखिए ये 35 है, इस डायमीटर से टोटल 90 डिग्री होगा। ये एंगल जो सेमी सर्किल है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री आ गया। ये 25 डिग्री है। अच्छा, इस तीनों का सम, इस तीनों का सम क्या होगा? 1 2 3 या 180 में तुम माइनस कर सकते हो। जैसे देखिए, एक काम तुम करो, यहां पर 180 माइनस 115, एक्स का वैल्यू तुम्हारा यहां पर क्या आया? एक्स निकालना है, सेंटर आपका इस पर है, ये टोटल 90 डिग्री होगा। टोटल एंगल क्या हो गया? 90। हमको ये निकालना है, तो इस आर्क में ये डायमीटर है। यहां पर लिख सकते हैं, इसका नाम हम एंगल 1, और इस 1 को कर दिए एंगल 1 इक्वल टू 180 में सम कर देते हैं माइनस 115 डिग्री, माइनस 115 डिग्री। देखिए दिस एंगल का सम, ये एंगल आपका होगा, क्या होगा? दिस एंगल इज 180, तीनों का सम 180 डिग्री। 180 में इसका सम आ रहा है 105 डिग्री, क्या आ रहा है? 105 यानी 65 डिग्री। ये आपका आया 65 डिग्री एंगल 1। एंगल 1 इक्वल टू 65, तो x इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 65 इक्वल टू 115 डिग्री। यानी ये जो x माने थे, x तुम्हारा आया 180 माइनस 65, क्योंकि दोनों का सम 180, 180 माइनस 65 इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ये आ गया आपका 115। थर्ड CDB, एंगल CDB, जिस एंगल को निकालना है, ये आपका 65 115 जेड फाइंड करना है। एंगल जेड इक्वल टू 180 माइनस इस दोनों का सम, तो 65 115 प्लस 35, 180 माइनस 150 is equal to 30 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल आपका आया 30 डिग्री, क्योंकि ये हम निकालेंगे 115 और ये 35, और इस एंगल में तीनों का सम 180 में माइनस करके इस दोनों का सम एंगल जेड फाइंड हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
यहां से हम एक लाइन ड्रॉ किए, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रेंटल ड्रॉ किया। फर्स्ट साइक्लिक क्वाड्रेंटल ए बी, इस पॉइंट पर आपका बी है, दिस इज पॉइंट सी और दिस इज पॉइंट डी, यानी ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसमें दिया हुआ है एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ABC दिस एंगल is equal to 80 degree, this is 80 degree, angle ABC is equal to 80 degree। फाइंड, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड एंगल और जहां तक हम प्रोड्यूस किए एडी को प्रोड्यूस कर दिए हैं बी तक, यहां नाम पी है, और डीसी एंड बीसी प्रोड्यूस टू क्यू, इसको हम क्यू तक प्रोड्यूस कर दिए। तो फाइंड फर्स्ट में एंगल डीबीसी और सेकंड एंगल बीक्यूसी, दो एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट में एंगल बी पी और सी, जिस एंगल को फाइंड कीजिए, और सेकंड बी क्यू सी, यानी बाहर का दोनों एंगल जो है इसको फाइंड करना है। फाइंड रिमेनिंग टू एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। चलो जल्दी बताओ ये दोनों एंगल क्या होगा। डीपीसी का आपका कहना है 40 डिग्री और डीपीसी 40 डिग्री करेक्ट आंसर है। ओके, ये 40 कैसे बनाए 40 डिग्री बता दो। तो यानी ये आपका क्या निकल गया 180 माइनस 60 120 डिग्री, ये निकला ना। दिस एंगल इज 120 डिग्री। ओके ओके, क्या निकलेगा 60, ठीक है। हाँ, आप दोनों, आपके पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, आप जो एक बताई हो, नहीं तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेंटल में होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल भी हो सकता है ना। ये इंटरेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा 80। यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेंटल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ सम की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा 100 से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब दो एंगल फाइंड हो गया, तो हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। 180 में माइनस कर देंगे इस दोनों का सम 40 डिग्री। ओके, चलिए सेकेंड, अब आइए क्यू में, ये कितना आएगा कितना बताओ, कितना ना 20 डिग्री। ओके गुड, करेक्ट, ये भी आपका 20 डिग्री आएगा, कारण ये 80 है तो ये 100 होगा और ये 120 है तो ये 60 होगा, इस दोनों का सम 160, 180 माइनस 160 इक्वल टू 20 डिग्री। तो आपका दोनों आंसर करेक्ट था। यहां पर भी हम सर्किल का यूज किए। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन ये। तो आप जो स्टेटमेंट, केवल 2-3-4 स्टेटमेंट है सर्किल का, वो याद रखिए, जरूर भी सबको प्रूफ है, प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
हम एक सर्किल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये सर्किल में सेंटर दिया हुआ है O, और A B C is on the circumference of the circle। ये आपका circumference पर है A B C। एंगल O is equal to 110 डिग्री। AB को प्रोड्यूस कर दिए हम D तक। AB is produced to D। फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, तो CBD, एंगल CBD, दिस एंगल क्या होगा, ये X नाम देंगे, यानी एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना। जल्दी बताइए ये एंगल क्या होगा। गुड, करेक्ट। अब बताइए 55 आप करेक्ट आंसर आया है, लेकिन 55 क्यों होगा, आप था रीजन बताते हमको। उसको बोलने दो, तो आंसर 55 होगा वो बताएगा। हम जान रहे हैं आपके बहुत स्टूडेंट जान रहे हैं, लेकिन बोलने दो। हाँ बोलो। AOC का रिफ्लेक्शन क्या आएगा जरा बता दीजिए। 360 में 110 को माइनस कर दिए, 5 और 2, 250 यही रिफ्लेक्शन मिल 250 और बोलो। हाँ तो हाफ इसका करेंगे 125 125 डिग्री, यही कहना है 125 डिग्री। नाउ अब क्या करेंगे, इस दोनों का सम 180 डिग्री प्रोक्लिनियर पेयर से, तो x इक्वल टू 180 माइनस 125, 5 7 माइनस 2 5 यानी 55 डिग्री। योर आपको ठीक बताना था। चलिए और कोई दूसरा मेथड में कोई बता सकते हो इसमें, ये ठीक है 55 का। हाँ बोलो। हाँ अगर इसको सब्सटेंड करके यही ना, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही ना, हम क्या बना दिए कि साइक्लिक एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिए। तो नाम लिख देते डी के बाद ई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसका हाफ तो 55 डिग्री। रीजन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। चलिए इसका हाफ हो गया। नेक्स्ट हाँ, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। गुड, यानी 55 डिग्री। तो ये सब पर ध्यान रखना है, तो आपका सर्किल का बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चन इसमें आएगा। ओके।